मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ I want to thank God जो परमेश्वर ने हमें फिर एक बार मौका दिया that He has given us this opportunity. और मेरा शीर्षक ये है, मेरा टाइटल ये है कि हमको उसमें लिखा है मैथ्यू 16 में 6 में देखते हैं कि यीशु ने कहा फरीसियों से और सदूकियों से उनके कमीर से सावधान रहो. So the topic which I'll be sharing today is from Matthew 16 verse 6, as Jesus has said, and Jesus said to them, watch out and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमको इस वचन में वार्निंग दिया है और हमको इस वचन को हमको सीरियसली लेना चाहिए. And we see that Jesus Christ has warned us in this verse, and we should take this verse seriously. और ये यीशु का शब्द है. And this is the word of Jesus Christ. और हम देखते हैं कि ये कमीर क्या है. And we'll see that what is this leaven. हाँ, तो यीशु मसीह वहाँ पर क्यों बोल रहा है कि हमको सावधान रहना है या हमको संभाल कर रहना है कि फरीसी लोगों का कमीर से. And we'll see that why Jesus is saying here that we should be watchful and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. मीनिंग ये है कि अगर हम लूक चैप्टर 12 में देखेंगे, लास्ट में एक फ्रेज दिया है कि लिखा है कि फरीसियों के कपट रूपी कमीर से चौकस रहो. And the meaning we can see in Luke chapter 12 towards the end of it. Brother, which verse? 12:1 लास्ट वर्ड में लिखा है सच में, लास्ट सेंटेंस है. Okay, so it is mentioned in Luke chapter 12 verse 1 towards the end of the verse that beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. और तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्लियरली बताया कि उनका एक लेविन है, जो कमीर है, जो पाखंडीपन है, जो दिखावटीपन है. या इसका मतलब क्या है कमीर? कुछ चीज हम देखते हैं कि ये चीज हमारे जीवन में अगर इस तरह से हम ये लेकर चलेगा, फरीसी लोगों के जीवन में हम देखेंगे काफी सारा चीज हम देखते दिखावटीपन. So it is here we can see what is the that Jesus is telling us that we should be beware, we should watch out against these things like hypocrisy, pride, and showing out to others. So what is this hypocrisy? और मैं बताना चाहता हूँ कि ये सभी के अंदर रहता है. और मैं ये बताने से पहले मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि मैं परफेक्ट हूँ, बट मैं खुद भी इस दौर से गुजर रहा हूँ. परमेश्वर से मांग रहे, लॉर्ड मेरे को ट्रांसपेरेंट लाइफ जीना मुझे. So I want to tell you all that this fact that this hypocrisy or this is present in everybody's life, and I do not want to say that I am perfect, because even I am going through this phase where I am asking God that he should help me to live a life that is transparent. हम देखते हैं कि यीशु मसीह अगर मत्ती 23 में पढ़ेगा, उसमें लिखा है वहां पर, पता है मत्ती 23 आप पढ़ोगे, उसमें 8 बार यीशु मसीह वहां पर उनको हिपोक्रेसी जो शब्द यूज किया है, फरीसियों के बारे में बता रहे हैं. So we can read from Matthew chapter 23. There Jesus Christ has used this word hypocrisy 8 times, where he is telling regarding Pharisees. और उनको डांट रहे, उनको चिल्ला रहा है, उनको बता रहा है कि ऐसा जीवन मत जियो. And there Jesus Christ is scolding them literally that they should not live a life like this.
हम देखते हैं कि मत्ती 23:3 में इस तरह लिखा है, इस यीशु मसीह बता रहा है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ भी कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। It is mentioned in Matthew 23 verse 3. Jesus is telling, therefore, all that they tell you, do and observe, but do not do according to their deeds, for they say things and do not do them. देखते हैं कि फरीसी लोग बहुत सारा चीज बोलते हैं, बट यीशु मसीह बता रहे हैं कि उनके जैसा मत करो। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि उनके जैसा मत करो, क्योंकि वो लोग सब काम दिखाने के लिए कर रहे हैं। So we see that Jesus is telling here that that Pharisees, they say so many things to do, but Jesus is telling them to do what they say, but don't but as Pharisees themselves do not do what they say, Jesus is asking us not to follow them. और हम देखते हैं कि 5 में इस तरह से लिखा है, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने तवीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों को कोरा करते हैं। या पहला पेज में से लिखा है कि वे सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। यीशु मसीह का यहाँ पर बता रहे हैं। So Jesus Christ is telling in verse 5 of chapter 23 of Matthew that Pharisees, they do all their acts to be noticed by men, for they broaden their phylacteries and lengthen the tassels of their garments. This means that all the deeds they do are done by them to be noticed by men. हम देखते हैं कि अगर हम खुद का लाइफ को देखेंगे, क्या हम हर एक काम किस तरह से करते हैं। हो सकता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, काफी सारा चीज मैं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है करना, बट मैं बताना चाहता हूँ कि क्या तुम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट। अगर ऐसा कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब हम फैरिसी जैसा लाइफ जी रहे हैं, जिसको परमेश्वर नफरत करता है वो चीज को। So we may be doing so many things in our lives, like I may be praying or fasting or some other things. The main fact here is whether we are doing all these things to be noticed by men. And if it is so, then we should be clear that Jesus is hating all such people. मैं देखता हूँ कि फरीसी लोग प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, दशमांश देते थे, और उनका बहुत सारा चीज उनका एक्टिविटी था, बट यीशु मसीह उनको क्लियरली ओपन बता रहे कि तुम सब काम दिखाने के लिए करते हो। मैं परमेश्वर ने मुझे भी रिव्यू किया कितने बार, मैं चर्च के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ खुद कि मैं जब प्रार्थना करता था तो मैं देखा कि मैं शब्द लोगों को दिखाने के लिए रहता था मेरा भी। So the Pharisees were doing so many things, like they were fasting, they were paying tithes, and the purpose behind all those things was to just show off to the people. So Jesus Christ, even he has warned me also so many times, and he has revealed to me, and I want to tell you all these things, that so many services which so many times when I prayed in the church also, the main I was doing all those things just to be noticed by people. कभी हम प्रार्थना करते थे, आजू बाजू में चिल्लाते, हालेलुया, आमेन, ऐसे चिल्लाते या बोलते, तो हमको लगता है मैंने बहुत अच्छा प्रार्थना किया। और ये मैं मेरा खुद का बता रहा हूँ, तो हमको लगता है कि अरे मैंने बहुत अच्छा प्रार्थना किया, बट मैं सच कहता हूँ कि परमेश्वर वो प्रार्थना नहीं सुनेगा। So when we pray in church sometimes, and the people that are standing around us, sometimes if they say hallelujah or they shout amen, then in our hearts we feel that we have really prayed a good prayer, and we feel very good about it. And then brother, हमको लगता है कि अच्छा लगता है, और ये प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा नहीं। Okay. हाँ, या So if we think that if we are very happy that we that our prayer is very impressive, then it might be that God may not hear that prayer also. और 13 में इस तरह से लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं
उसमें प्रवेश करते हो, ना और किसी को प्रवेश करने वाले को करने देते हो। And it was 23:13 पढ़ो सिस्टर। and it is mentioned in verse 13 of chapter 23 of Matthew that woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you shut up the kingdom of heaven from men. For you do not enter in yourselves, nor do you allow those who are entering to go in. जब यहाँ पर देखते कि वो लोगों के लिए एग्जाम्पल नहीं बन सकता, वो ना खुद परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते और ना ही लोगों के लिए एक हेल्प करेंगे कि परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, एक हिंड्रेंस बनेंगे लोगों के लिए। So such people, they cannot be an example in front of other people. They may not even enter themselves in the kingdom of God, and they even become hindrance for other people to enter into the kingdom of God. और हम देखते हैं कि लुक 18 हम पढ़ेंगे, लुक में 18 में 18 उसमें 11 देखते हैं, उसमें लिखा है 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए आया चर्च के अंदर। And we see in Luke chapter 18 verse 11 that 2 people came in church to pray. एक तो फरीसी और एक टैक्स कलेक्टर। यीशु मसीह ने एक उदाहरण देकर समझाया। फरीसी खड़े होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करने लगा, हम आगे देखते। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और मनुष्य के न्याय अंधेर करने वाला, अन्याय, व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दशमांश देता हूँ। इस तरह से प्रार्थना कर रहा था ये फरीसी। So Jesus Christ here, he is telling an example regarding a Pharisee, and the prayer of the Pharisee is like, the Pharisee stood and was praying thus to himself, God, I thank thee that I am not like other people, swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax gatherer. I fast twice a week, I pay tithes of all that I get. और मैं सोच रहा था कि ये व्यक्ति सच में कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, बट इसका परमेश्वर उसका हृदय को देख रहा है। ये अच्छी बात है। मैं देखा कि ये सब कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, दशमांश दे रहा है, ये परमेश्वर के नियम के अनुसार सही है। बट मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर फिर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, परमेश्वर उस चीज को क्यों ग्रहण नहीं कर रहा है, परमेश्वर उस चीज से क्यों प्लीज नहीं हो रहा है? क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है कि अरे मैं एकदम अच्छा हूँ, और बाकी जो टैक्स कलेक्टर वो सही नहीं है। यहाँ पर जजिंग स्पिरिट हम देखते हैं। So all these things which this Pharisee was doing, like fasting and paying tithes, all these things are actually good only. But I was thinking that why God is not happy with this person, because the reason why he is doing all these acts is just to please people, just to be just to be show off in front of people. क्या आप अगर आपके मन में सोचते कभी मैं इससे अच्छा हूँ, मैं ये सिस्टर से मैं अच्छा हूँ, या ये भाई से मैं अच्छा हूँ, और मैं सच कहता हूँ कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि हम अब मन में सोच रहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ इससे, मैं इसके जैसा मतलब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं इसके जैसा गलत काम नहीं करता हूँ। हम कंपेयर कर रहे। So I want to ask you all that are you also thinking in your heart that I'm better than this sister, or I'm better than this person or brother? Then if you are thinking like that, then God will not hear your prayers, because God does not like such people. और हम देखते हैं कि आगे परंतु चुंगी लेने वाला क्या प्रार्थना किया उसने? स्वर्ग की ओर आके उठाना भी ना समझा, ना चाहा, वरन अपना छाती पीट कर कहा, ये परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। क्या जब मैं पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, कितना ईमानदार, कितना ऑनेस्टली प्रे किया उसने कि लॉर्ड मैं एक पापी हूँ, गुनहगार हूँ, मैं इतना भी योग्य नहीं हूँ कि मैं आपको सर उठाकर देख सकूं। So the tax collector, he was also praying, and we see here what he was praying in verse 13. But the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, God, be merciful to me, the sinner. मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ईमानदारी से प्रेम करता है। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि तुम एक्ट करे। सी
अगर हम एक्ट करेगा, इवन कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हम एक्ट करेंगे मुझे कुछ हुआ नहीं, तो आप बताओ कि डॉक्टर इलाज कर पाएगा क्या? बोलेगा यार तू तो अच्छा है। बट अगर ईमानदारी के साथ बोलेंगे लॉर्ड जीसस, मेरे मन में अभी भी जलन है, मेरे मन में अभी भी इस भाई को मैंने माफ नहीं किया है, मेरे मन में अभी सी हॉनेस्ट, मैंने देखा कि जब हम ईमानदार हो जाते परमेश्वर के सामने, मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी भाई के सामने जाकर बोलूं, एटलीस्ट हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मेरा जीवन अंदरूनी सही नहीं है, मेरे ऐसे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट प्रभु तू जानता है मेरे हृदय को। So, yeah, so we God loves honest people, and suppose if a person goes to, and he does not like anybody who is doing acting. Suppose a person, if he goes to a doctor and he just simply acts and says to the and pretends that everything is okay. So whether the doctor will he be able to treat that person? So the answer will be no. So that's how, if even if we also just pretend to be good in front of God, then he will not be able to cure us. मैंने खुद मेरे जीवन में देखा हूँ, और मैंने देखा कि परमेश्वर के सामने जब हम ईमानदार हो जाते हैं, लॉर्ड मैं कभी कभी मैं इस तरह से प्रे करता हूँ, लॉर्ड मेरे को ये करने के लिए अच्छा लगता है, बट ये तेरे विरोध है, मुझे पता है, बट एक मन ऐसे भी है कि प्रभु मुझे नहीं करने का है, मुझे इच्छा है, मुझे प्लीज। मैं ऑनेस्टली हम प्रे करेंगे, परमेश्वर के सामने रखेंगे, उसका सोल्यूशन है। अगर हम छुपा के रखेंगे और हम ऐसा इम्प्रेस करेंगे कि अरे मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत ये हूँ, तो परमेश्वर हमको सपोर्ट नहीं करेगा उस चीज के लिए। So if we openly come in front of God and we say that, Lord, I'm not worthy, or I'm doing such and such things, and we confess these things, then God and then there is a solution for all these things. But if we try to hide our problems or hide our mistakes in front of God, then God will not be able to deliver us from that. मेरे को एक चीज याद आ रहा था, एक सामरी स्त्री जो 5 उसका पति था, वो इतना ईमानदारी से के साथ बोल दी, उसने छुपा ही नहीं, उसने बोली कि यस आप तो नबी जान पड़ते हो, यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह ने उसको बताया तुम्हारा 5 पति है, तो उसने एक्सेप्ट किया। So I want to tell you here that there was a Samaritan woman who had 5 husbands, and she didn't hide anything from Jesus. When as soon as Jesus confronted her that you're having 5 husbands, then she simply accepted the fact and she said that yes, I'm like this. और एक एग्जांपल है, बाइबल में बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं। एक अननास सफरिया, उनके लाइफ के बारे में ज्यादा बताने नहीं चाहता, बट आपको पता है कि उनका लाइफ के कैसा जाके उनको दिखाया कि हमने पूरा प्रॉपर्टी बेचकर ये पैसा आपके चरणों में लाया, उन लोग ने भी एक्ट किया एक तरह से। So there are so many examples in Bible regarding such incidents, like Hananias and Sapphire's case, where they acted that they have brought everything, whatever they had got by selling their property. So they just simply acted. और हम देख, और एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि जूडस कारी जो यीशु मसीह का चेला था, हम देखते कि उसका लाइफ कैसा डबल लाइफ था। हम देखते कि वो इतना सारा मिरेकल देखा, इतना सारा परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चला फिरा, उठा बैठा खाया, बट हम उसका लाइफ देखते कि एंड क्या हो रहा है, क्योंकि वो करेक्शन नहीं लिया परमेश्वर का। वो उसको लगा कि कोई मुझे देख रहा नहीं है और कोई उसको चुपके से मैं कर रहा हूँ, उनको लग रहा है जीसस को पता नहीं, उसको लगा। बट मैं सच कहता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारा हर एक सीक्रेट सिन, सीक्रेट थॉट, तुम्हारा सीक्रेट मोटिव, परमेश्वर हर एक चीज को देख रहा है। उनको लग रहा है कि हमको पता नहीं, इनको पता नहीं, इंसान को तो पता नहीं, बट परमेश्वर देख रहा है, इसलिए हमको परमेश्वर का भय में जीना है। So one more example which is coming in my heart is regarding Judas Iscariot. He was with Jesus and he saw all the miracles which Jesus did, and he was with him, and he ate, and he did so many things with him, but still he had double life. And yeah, brother, can you repeat the later portion?
तो उसका अंत हम देखते हैं कि किस तरह हो गया। So we see that that leading such life, what was his end? और एक चीज, मेरा खुद का एग्जाम्पल जो परमेश्वर मुझे बताया, मैं बताना चाहता हूँ। कई टाइम पहले, ये कुछ सालों की बात है, ऐसा नहीं कि ये चीज सभी को फॉलो करना चाहिए, और ये परमेश्वर ने पर्सनली मुझसे बात किया। और ये चीज ऐसा है कि मेरा बाल कुछ सफेद हो रहे थे, और मैं सोचा कि कलर करता हूँ मैं, ताकि लोगों को एकदम जवान हैंडसम जैसे दिखे। और तो कुछ टाइम के बाद, काफी टाइम से कलर किया, बट कुछ टाइम के बाद परमेश्वर ने मुझे कन्विक्शन दिया हो कि मुझे ये लोगों को क्यों ऐसे दिखा रहे, तो हिपोक्रेसी मेरे को बहुत टच हो गया। लॉर्ड प्लीज मुझ पे दया कर। और मेरे को कोई मेहनत नहीं लगा। मैं जब मेरे को ये कलर नहीं लगाने का, इसमें कोई मेहनत नहीं लगा, मैं छोड़ू, मैं नहीं लगाऊंगा। तो मैं डिसाइड जब किया, तो परमेश्वर ने मुझे हेल्प किया। मेरा लॉर्ड प्लीज मुझे मदद करो। अभी लोग मुझे व्हाइट बाल देखेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, तेरे इनसे काला दिख रहा है, अभी सफेद कैसे हो गया इसका बाल। तो मैं वही सोच रहा था। और काफी लोग जो मेरे से भी छोटे अंकल बोलना चालू किए। बोला एनीवे, अंकल बोले, आंटी बोले, मुझे कुछ फर्क नहीं। बट कहने का मतलब ये है कि अगर हम ईमानदार रहेंगे परमेश्वर के सामने, अगर परमेश्वर के सामने ईमानदार रहेंगे, हॉनेस्ट रहेंगे, तो परमेश्वर तुम्हारा हॉनर करेगा। So there is an example from my own life. I want to tell you all that, and it is not necessary that it should be followed by everybody, but I am simply quoting that God, because God has talked to me in this area. And since some years I was some of my hair were graying, so I was coloring them. And then the Lord spoke to me once that Vijay, why are you doing this? And this is a type of hypocrisy, because you are doing it just to show to people that you are not aging, or you are still young. So when I that time when the Lord talked to me, I simply repented and asked the Lord that yes, that I came before the Lord, and then I completely left that practice of mine to color my hair. And then I felt that it did not take me much of hard work to do so. And that feeling also, that what people will say, that suddenly Vijay is now looking older. He was, some days ago he was looking quite young. So this thought also, God helped me to overcome that. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं यंग हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उम्र हो गया मेरा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ईमानदार रहोगे परमेश्वर के सामने, मैं सच कहता हूँ यीशु के नाम में, तो परमेश्वर आपके अंदर काम करेगा। अगर आप हॉनेस्ट नहीं रहोगे, तो देख लो, मत्ती 23 टाइम मिले तो कहीं पढ़ो, यीशु मसीह कितना उनको डिनॉस कर रहे, कितना उनको चिल्ला रहे, तुम नरक से, आग से तुमको कौन बचाएगा। ये परमेश्वर उनको एक्सपोज किया ताकि वो लोग एटलीस्ट रिपेंट करे, पश्चाताप करे, मन फिराए उनके हिपोक्रेसी से, और ईमानदार बन जाए। लॉर्ड प्लीज हेल्प मी, मुझे मदद करो। Yeah, so it does not mean that not coloring my hair will make me older, or I will not be a young man. It's like when you are honest before God, then God will surely help you. And we see in Matthew chapter 23 that Jesus is warning us so many times that you should be honest, and you should not hide, and you should not have that you should not be a hypocrite, so that you'll be saved from the fire of hell. और ऐसा नहीं कि कलर करना और कलर नहीं करना चाहिए, इसका मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं करना चाहिए, तो ये मेरा कन्विक्शन था, मैंने वो बताया। और एक आखिरी चीज है, इसमें सोल्यूशन क्या है। अगर हम प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 में देखेंगे, परमेश्वर के क्या डिलाइट है इस चीज के लिए, हम देखते प्रोवर्ब्स 11:20 में हम देखेंगे, उसमें लिखा है, जो मन के टेढ़े है, मतलब मन में हिपोक्रेसी है, मैं इस तरह सोच रहा था, जो मन में हिपोक्रेसी, मन के टेढ़े है, उनसे यहोवा घृणा करता है। सी, ये चीज परमेश्वर को घृणा आती है, एबॉमिनेशन, इंग्लिश में पढ़ेगा एबॉमिनेशन लिखा है। सिस्टर पढ़ोगे थोड़ा? Yeah. Brother, Proverbs 11 verse 20। Yeah.
So 20. in Proverbs chapter 11 verse 20 we read, the perverse in heart are an abomination to the Lord, but the blameless in their walk are his delight. और आगे लिखा है, परंतु वो खरी चाल चलने वाले पर प्रसन्न होता है. Yeah, and further it is mentioned that but the blameless in their walk are his delight. परमेश्वर मतलब जो ईमानदारी के साथ, हॉनेस्टी के साथ परमेश्वर ये चीज जब इस तरह चलेगा तो हम प्रॉब्स में लिखा है परमेश्वर बहुत डिलाइट होता है. और मैं सच कहता हूँ कि मेरे प्रिय भाइयों, हमको हर एक एरिया में हमको ईमानदार बनना है, हॉनेस्ट बनना है परमेश्वर के नजर में. लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है. लेकिन परमेश्वर तुम्हारे और मेरे बारे में क्या सोच रहा है उसका बहुत महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि एंड डेज में जो हमारा जजमेंट होएगा ये लोग नहीं करेंगे लेकिन परमेश्वर करेगा. तो इसलिए अभी टाइम है, अगर हमारा लाइफ ऐसा है तो नो प्रॉब्लम, अभी भी होप है. रिपेंट करो, पश्चाताप करो और मन फिराओ. लॉर्ड प्लीज मुझे मदद करो, लॉर्ड मैं हिपोक्रेसी हूँ, मुझे चेंज करो, मुझे बदलो. और परमेश्वर, मैं सच कहता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदलेगा और यीशु मसीह के जैसा बनाएगा. गॉड ब्लेस यू. We see that God is very happy with the people who are honest and who do not hide anything, who are not hypocrites. And I want to say to you all that still there is so much time that you can repent, and it's not late that you can repent from all those habits where you are not honest. And I'm telling you with so much assurance that God will surely help you to overcome all those things. And God bless you all.